हेलो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल डोगोमा, आरएनए वर्ल्ड और आरएनए के बारे में। इससे पहले हमने कल पढ़ाया था कि डीएनए क्या होता है और चारगाफ के रूल बताए थे, चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल। आज उसी के 2-3 न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पहला न्यूमेरिकल छोटा सा क्वेश्चन है। एक एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो कल पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे जो एडिनोसिन है वो न्यूक्लियोसाइड होता है और उसके अंदर अगर फास्फोरिक एसिड मिला दें या फास्फेट को मिला दें तो वो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। फास्फेट को अगर मिला दें तो न्यूक्लियोटाइड में, तो एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहला ये हो गया। कल एक चीज बताए थे हम थायमिन के बारे। थायमिन का दूसरा नाम मिथाइल यूरेसिल भी होता है, लैटिन दिया तो उसको हम भूल गए थे। अगले नंबर पे लास्ट में आपको एक रूल बताए थे, चार गाफ इक्विवेलेंसी रूल। ये सिर्फ अप्लीकेबल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे। इन्होंने बताया था कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, मतलब A+G/T+C का जो रेशियो होगा वो 1 आएगा या कांस्टेंट। इसी के बारे में बताया था चारगाफ में। A+G या T+C का जो रेशियो होगा 1 होगा या कांस्टेंट होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे एप्लीकेबल होगा, प्यूरिन पायरिमिडिन के बराबर होगा। इसी पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन इफ टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन and thymine in double standard DNA is 45%, then amount of guanine in this DNA will be ऑप्शन है ए 22.5%, बी है 27.5%, सी है 45% और डी है 55%। पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए। चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन in double stranded DNA in 45%, then amount of guanine in this DNA। चारगाफ इक्विवेलेंसी रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि A+G और T+C का जो रेशियो होता है उनका मतलब प्यूरिन पायरिमिडिन के बराबर होता है। तो एडेनिन और थायमिन, जो थायमिन है वो 45% है, तो बचा 55% गुआनिन एंड साइटोसिन का होगा। जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो उसने सिर्फ गुआनिन पूछा है, तो 55% में
सिर्फ गुआनिन के बारे में पूछा है तो गुआनिन हो जाएगा 27.5 आधा। और साइटोसिन अगर पूछता तो भी 20, अगर दोनों पूछता तो 55% बताते। गुआनिन पूछा तो 27.5%। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है AIPMT 2015 का, AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है, उसको भी लगवा देते हैं। AIPMT 2015 क्वेश्चन है, इन सी अर्चिन, क्वेश्चन है इन सी अर्चिन DNA, in sea urchin DNA which is double standard, it is double standard, 70% of bases were shown to be cytosine, the percentage of other three bases expected to be present in this DNA, are AIPMT 2015 का सवाल। आंसर नहीं देंगे, डायरेक्ट ट्राई करिए, आंसर नहीं करिए। ये भी 4 का आप इक्विवेलेंसी रूल पे ही लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इन सी अर्चिन DNA विच डबल स्टैंडर्ड 70% ऑफ बेसिस वर शोन टू साइटोसिन। जो साइटोसिन है, बता रहे, जो साइटोसिन है वो 70%। तो अदर 3 बेसिस एक्सपेक्टेड टू DNA, तो DNA पहले नंबर 4 बेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन, एक एडेनिन, गुआनिन, एक साइटोसिन, एक थायमिन। साइटोसिन के बारे में दे दिया है और पूछा एडेनिन, गुआनिन और थायमिन के बारे में। ठीक है, तो साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से, तो गुआनिन भी 70% हो जाएगा। बाकी बचे ये दोनों मिला के 34% होगा, 34%। अब बचे कितने 34 में से, तो 100 में से 34 मतलब 66% बच रहे हैं। 66% में एडेनिन और थायमिन होंगे, जिसमें से एडेनिन 33% होगा, थायमिन भी 33% होगा। बस यही आंसर है, जिसमें आंसर गया था गुआनिन 17%, एडेनिन 33%, थायमिन 33%। नोट कर लीजिए, यह AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ेंगे। पहला, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के बारे में बताया था फ्रांसिस क्रिक ने, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। और इन्होंने बताया था कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो होता है।
बताया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन डायरेक्शन डीएनए आरएनए प्रोटीन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऐसे फ्लो होते हैं और एनसीईआरटी में भी इसको बढ़िया दिया है, जैसे डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से डीएनए ना रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। बस इतना ही है। मतलब सेंट्रल डोग्मा में फ्रांसिस के हिसाब ने यही बताया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन ऐसे फ्लो करती है और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनता है वो प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। बस इतना ही सेंट्रल डोग्मा बारे में। आगे है आरएनए वर्ल्ड में मेरी 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ी है, उसी को बताना। आरएनए वर्ल्ड, पहला RNA is the first genetic material. RNA is the first genetic material. RNA is the first genetic material. और दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, DNA evolved from DNA is evolved from RNA। जो DNA है इवॉल्व RNA से हुआ है, लेकिन फिर भी DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, RNA क्यों नहीं? उसका एक रीजन है, RNA जो राइबोस शुगर है, CH2H और OH और DNA इसका जो स्ट्रक्चर है HOH CH2HOH। राइबोस शुगर के सेकंड कार्बन पे OH है, 1 2 3 4 5 सेकंड कार्बन पे OH है। इसके कारण ये मोर रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। और डीऑक्सीराइबोस शुगर वाले में जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है जो लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल है। यही रीजन है जो RNA से DNA ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। इसी कारण RNA में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी में फर्क पड़ता है। यही कारण है वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन है। RNA वर्ड बता दिए, RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, DNA इज इवॉल्व फ्रॉम RNA। RNA के सेकंड जो राइबोस शुगर उसके सेकंड कार्बन पे OH होने के कारण मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल है, जबकि DNA के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल है। नोट करिए। पहले हमने बताया सेंट्रल डोगमा जो फ्रांसिस क्रिक साहब ने दिया था, और उन्होंने बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है।
डीएनए से आरएनए, आरएनए प्रोटीन, डीएनए से डीएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ऐसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। आरएनए वर्ड हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में क्वेश्चन 4 का आप इक्विवेलेंस रूल तक पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल, अभी तो सब थियरी ही आ रहा है। चलिए आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। आरएनए सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आना चाहिए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड किस चीज से मिलकर बना होता है? इसके अंदर होता है H3PO4 प्लस पेंटोज शुगर में होता है राइबोज शुगर, और नाइट्रोजनस बेस में 4 नाइट्रोजन बेस एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन, क्या नहीं होता है? थायमिन। ठीक है। दूसरे नंबर पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में नहीं पाए जाते हैं, नॉर्मली डबल बॉन्ड में नहीं पाए। प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, एग्जिस्ट इन सिंगल बॉन्ड है, प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, इजीली डिग्रेडेबल होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल H3PO4 राइबोज शुगर नाइट्रोजनस बेस, जिसमें नाइट्रोजन बेस में थायमिन नहीं होता है, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन होता है। नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड में, एग्जिस्ट या सिंगल बॉन्ड में, इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। म्यूटेट फास्टर, मतलब म्यूटेशन इसमें बहुत फास्ट होता है। इसी कारण इसमें ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी में फर्क पड़ता है, म्यूटेशन इसमें फास्टर होता है। ठीक है, इतना नोट करिए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड H3PO4, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड, इजीली डिग्रेडेबल, ऐसे मोर लेबाइल भी कहते हैं, सेटिंग दिया मोर लेबाइल। अब बताया म्यूटेट फास्टर, तो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी पर पड़ता है, तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इसी कारण वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं, वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं। ठीक, ठीक है, मिटाते हैं, बोलते रहेंगे। राइबोन्यूक्लिक एसिड H3PO4 नाइट्रोजन बेस और राइबो शुगर के से मिलकर बना होता है। नेगेटिव चार्ज होता है,
ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है, जैसे डीएनए स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन करता है। इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, मोर लेवाइल होते हैं। अगले नंबर आरएनए वर्क एज एडाप्टर कैटालिटिक या स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। एडाप्टर कैटालिटिक या स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। वर्क एज एडाप्टर कैटालिटिक या स्ट्रक्चरल रोल। ठीक है। अब कुछ किन किन ऑर्गेनिज्म में आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इसके बारे में बताते हैं। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन, जैसे पहला HIV वायरस, HIV इसमें 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। दूसरे पॉइंट पे टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तीसरे नंबर पे क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोज़ेक वायरस HIV वायरस के अंदर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और एक वायरस होता है रेट्रो वायरस। ठीक है, इतना सारा पॉइंट हमने पढ़ लिया। आरएनए शुरू में क्या पढ़ा, आरएनए जो है H3PO4 नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर से मिलकर बना होता है। नेगेटिव चार्ज होता है। एडाप्टर कैटालिटिक या स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है और इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, मोर लेबाइल होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में मदद करता है। इसके अंदर म्यूटेशन फास्ट होता है, इसलिए लॉस ऑफ आइडेंटिटी बहुत जल्दी हो जाती है। यही कारण है कि वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन पाए जाते हैं। अगले नंबर पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे HIV वायरस है 2 आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, रेट्रो वायरस है। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है मिटा। अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के 2 टाइप हैं, एक जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए, एक है नॉन जेनेटिक नॉन जीनोमिक आरएनए। नॉन जीनोमिक आरएनए ठीक है। जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए ये प्ले करता है एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, जबकि नॉन जीनोमिक या नॉन जेनेटिक आरएनए होता है डज नॉट प्ले रोल एज जेनेटिक मटेरियल, डज नॉट प्ले एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। नॉन जेनेटिक और नॉन जीनोमिक आरएनए के अंदर भी 3 टाइप के राइबोसोम होते हैं।
पहला rRNA, तीसरा है tRNA, दूसरा है tRNA, तीसरा है mRNA। R जो इंडिकेट कर रहा है राइबोसोम, राइबोसोमल, राइबोसोमल है, जबकि T रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफर, ट्रांसफर, और M कर रहा है मैसेंजर, मैसेंजर। अब इनके बारे में एक पॉइंट सुनिए। rRNA होता है जो मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट मतलब 80%, मोस्ट एबंडेंट होता है rRNA, और जबकि 1 से 5% mRNA होता है, और 40 से 45 20 से 10 से 15%, 10 से 15% tRNA होता है। rRNA जो राइबोसोमल RNA मोस्ट एबंडेंट होता है 80%, tRNA 10 से 15%, mRNA 1 से 5%। मोस्ट स्टेबल होता है rRNA और लीस्ट स्टेबल होता है mRNA, लीस्ट स्टेबल, ये भी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। ठीक है, अब इसके बारे में इतना नोट करिए। टाइप ऑफ आरएनए दो प्रकार के, नॉन जेनेटिक या नॉन जीनोमिक, एक जेनेटिक या जीनोमिक। जेनेटिक या जीनोमिक वाला जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता है, जबकि नॉन जीनोमिक और नॉन जेनेटिक को कोई जेनेटिक मटेरियल के रोल नहीं प्ले करता है। ये 3 टाइप के होते हैं, rRNA, tRNA और mRNA। rRNA वाला मोस्ट एबंडेंट होता है, 80% होता है, mRNA 1 से 5% होता है, tRNA 10 से 15% होते हैं। rRNA वाला मोस्ट स्टेबल होता है, mRNA वाला लेस्ट स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब तीनों के बारे में भारी बारिश पढ़ेंगे। rRNA, tRNA और mRNA। mRNA हो गया, वही 2 पॉइंट। mRNA जिसमें पहला हमने बताया, इसमें लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। दूसरा 1 से 5%, और हम रिप्रेजेंट कर रहा है मैसेंजर। इसमें बताया मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट तब 80%, और ये 10 से 15%, मोस्ट एबंडेंट 10 से 15%। ठीक है, अगले नंबर पे प्रोकैरियोट के अंदर rRNA कितने टाइप के पास। प्रोकैरियोट के अंदर जो rRNA होता है वो 3 टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट के अंदर 4 टाइप का होता है। tRNA को हम सॉल्युबल RNA भी कहते हैं, सॉल्युबल RNA से आइटम दिया है sRNA। ये tRNA का नाम है एडाप्टर मॉलिक्यूल, एडाप्टर, एडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक प्रोकैरियोट में जो 3 RNA है वो कौन कौन से हैं। एक है
5s आर आर एन ए, एक है 16s आर आर एन ए, एक है 23s आर आर एन ए। यूकैरियोट में है 5s आर आर एन ए, दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में 5s दोनों पाए जाते हैं। और 5.8 आर आर एन ए, 5.8 आर आर एन ए, 18s आर आर एन ए, 28s आर आर एन ए, 28s आर आर एन ए। ठीक है। प्रोकैरियोट में 5s 16s 23, जबकि यूकैरियोट में 4 टाइप के 5s 5.8s 18s 25s। ये जो 5s के अलावा एक्सेप्ट 5s all are synthesizing nucleolus 5s के अलावा छोड़ के सभी जो है न्यूक्लियोलस में बनते हैं, सभी राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं। जबकि 5s वाला बनता है न्यूक्लियोलस के बाहर, आउटसाइड द न्यूक्लियोलस, आउटसाइड द न्यूक्लियोलस। आउटसाइड द न्यूक्लियोलस मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस बाय क्रोमैटिन फाइबर, बाय क्रोमैटिन फाइबर। आ रहा है कि नहीं? ठीक है। आर एन ए जो होता है वो यूकैरियोट के अंदर 5s 5.8s 18s 28s। 5s के अलावा सभी जो होते हैं न्यूक्लियोलस से बनते हैं, जबकि 5s आउटसाइड द न्यूक्लियोलस मतलब इनसाइड न्यूक्लियस बाय क्रोमैटिन फाइबर द्वारा बनते हैं। टी आर एन ए 10 से 15% होता है, सॉल्युबल आर एन ए होते हैं। एस आर एन ए इसे एडाप्टर आर एन ए भी कहते हैं। एम आर एन ए लीस्ट स्टेबल होता है, 1 से 5% होता है। और इस टी आर एन ए स्मॉलेस्ट आर एन ए होता है, टी आर एन ए स्मॉलेस्ट। ठीक है। इसके बाद हम टी आर एन ए के बारे में पढ़ेंगे। आर आर एन ए के बारे में जितना पढ़ना था इतना होगा। मोस्ट एबंडेंट होता है 80%, और प्रोकैरियोट के अंदर 5s 16s 23s, यूकैरियोट के अंदर 4 टाइप 5s 5.8s 18s 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्ट 5s ऑल आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, जबकि 5s अकेले न्यूक्लियोलस के बाहर इनसाइड द न्यूक्लियस बाय क्रोमैटिन फाइबर द्वारा बनता है। ठीक है। अगले नंबर पे आता है जो टी आर एन ए 10 से 15%, सॉल्युबल आर एन ए एस आर एन ए। 23s आर एन ए को जो भी बता दें, पेप्टाइडल ट्रांसलेशन में जाएगा तो पता चलेगा। आज हमने पढ़ा सेंट्रल डोगोमा, जो फ्रांसिस क्रिक साहब ने दिया था, जिन्होंने बताया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है डीएनए से आरएनए प्रोटीन। उसके बाद हमने पढ़ा आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहले बताया कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए से ही इवॉल्व होकर डीएनए बना, क्योंकि आरएनए के सेकेंड कार्बन पर OH और डीएनए के सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन। आरएनए के सेकेंड कार्बन पर OH होगा ना तो मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, और डीएनए के सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोजन होने के कारण वो लेस रिएक्टिव मोर स्टेबल। आगे बढ़े तो टी आर एन ए।
टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो है क्लोवर लीफ लाइक, क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ। जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप। चलिए टीआरएनए के बारे में कुछ पढ़ते हैं जो ट्रांसलेशन में मदद करेगा। ये 3' ये 5' सिंगल स्टैंडर्ड टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड टीआरएनए का। ये बना होता है 8 से 12 बेसिस का, ये होता है 7 बेसिस का, ये भी होता है 7 बेसिस। सिर्फ नाम बता देंगे उससे काम चल जाए। इसे कहते हैं DHU लूप, DHU लूप। इसे कहते हैं T साइन C लूप। इसे कहते हैं एंटी कोडॉन रिकॉग्निशन लूप, रिकॉग्निशन लूप या एंटी कोडॉन लूप, एंटी कोडॉन लूप। यहाँ पे होता है नाइट्रोजनस बेस ACCG। 3' इंड पे होता है एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड, एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। एंटीकोडॉन लूप, रिकॉग्निशन लूप, DHU लूप। और 3' इंड पे यहाँ से एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, एमिनो एसिड एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है जैसे mRNA पे होता है कोडॉन। इसी कोडॉन को टीआरएनए के एंटी कोडॉन लूप रीड करते हैं, रीड करके एक कंफर्म करते हैं कि यहाँ कौन सा एमिनो एसिड बना हुआ है। एंटीकोडॉन का जो काम है mRNA पे प्रेजेंट कोडॉन को पहचानता है, कोडॉन को पहचानता है, ठीक है। यहाँ से एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, यहाँ से C डबल बॉन्ड 3' पे जाके अटैच होता है, एमिनो एसिड वहाँ बनता है। ये कैसे पता चलता है? mRNA पे प्रेजेंट कोडॉन को टीआरएनए पे प्रेजेंट एंटी कोडॉन रीड करता है, उसी के अनुसार यहाँ पे एमिनो एसिड 3' इंड पे एक्सेप्ट होता है, इसीलिए कहते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड, ठीक है। इतना देखिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, पहले नंबर पे हम लोग कुछ सवाल किए AIPMT 2015 के सवाल किए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल डोगोमा, RNA वर्ल्ड और RNA के बारे में।
पहला पढ़ा आरएनए में पढ़ लिया जिसमें जेनेटिक या जीनोमिक आरएनए, उसके बाद नॉन जेनेटिक नॉन जीनोमिक आरएनए जिसमें पढ़ा एक आरएनए के बारे में, फिर टीआरएनए के बारे में, फिर एमआरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में पढ़ लिया, मोस्ट अबेंडेंट होता है, 80% होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। प्रोकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं, यूकैरियोट में 4 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में 3 टाइप 5s 16s 23s, और 23s वाले को पेप्टाइडल ट्रांसफेरेजेस के नाम से जाना जाता है, जो ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। यूकैरियोट में 5s 5.8s 18s मतलब 18s और 28s। 5s जो बनता है, एक्सेप्ट 5s सारे जो राइबोसोम होते हैं आरएनए के, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, जबकि 5s अकेले न्यूक्लियोलस के आउटसाइड मतलब इनसाइड न्यूक्लियस बाय द क्रोमैटिन फाइबर बनता है। उसके बाद हमने पढ़ा टीआरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप होता है। उसका शेप पहले थे डीएचयू लूप होता है, टी साई सी लूप होता है। लूप क्यों बनता है? जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं वहाँ लूप का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये सिंगल स्टैंडर्ड। और इसे कहते हैं रिकॉग्निशन लूप और एंटी कोडान लूप, जो एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडान को रीड करता है। रीड करने के बाद 3' इंड पे एमिनो एसिड को अटैच करता है। बस आज के लिए इतना ही।